Dear students, this is Mukesh ma'am. Now we have critical appreciation of the poem Ozymandias. Dear students, I hope you will have listened properly the lecture, video lecture of Ozymandias poem written by P.V. Shale. Now we shall discuss the critical appreciation of this poem. Ozymandias is technically a sonnet. Sonnet means 16 लाइन का जो poem होती है उसे हम sonnet कहते हैं. The first 8 lines of the poem describe of the condition of the statue of Ozymandias. Okay. फर्स्ट जो 8 लाइन है उसने ओzymandias के स्टैच्यू के बारे में बताया गया है. While the last 6 lines describe the boast of Ozymandias. उसके गर्व को दिखाते हैं, अभिमान को दिखाते हैं. बोस्ट मीन्स डींगे मारना. एंड द रियलिटी अबाउट द बोस्ट, और उसके पीछे क्या रियलिटी है उसकी बोस्टिंग. द पोइट नरेटर बिगिंस बाय सेइंग दैट ही हर्ड द स्टोरी ऑफ Ozymandias एंड हिज स्टैच्यू फ्रॉम ए ट्रैवलर. जो पोइट है वो ये कहता है कि उसने जो स्टोरी सुनी Ozymandias की वो यात्री से सुनी. Who had visited an antique land and tried to study his history and civilization. यहाँ पे हिस्ट्री और सिविलाइजेशन दोनों का ही मेंशन है. हिस्ट्री किसकी है? जो उस समय ओzymandias राजा जो था वो राज्य करता था, और वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो कैसी थी. प्रजा को जो है वो तानाशाही दिखाते थे. आफ्टर दैट द पोइट नरेटर डिग्स ओवर एंड डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द स्टैच्यू. और फिर नरेटर जो है डिस्क्राइब करता है उस स्टैच्यू की कंडीशन, कैसी कंडीशन थी. ठीक है. साथ में द स्कल्पचर हु मेड इट एंड द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द स्टैच्यू. एज द ट्रैवलर had told his speaker, these were two vast and trunkless legs of stone. दो टांगें जो बिना धड़ के पड़ी हुई थी. मीन्स अब उस स्टैच्यू में धड़ भी नहीं था. in the midst of a desert. As the other detail clearly show, the legs belong to a stone statue of the some ancient king named Ozymandias. और वो लेग्स किसकी थी? राजा Ozymandias की, जो उसने मूर्तिकार से अपना स्टैच्यू बनवाया था. एंड he had instructed the sculptor to write the following words. और उसने नेम प्लेट भी लगवाई थी अपने स्टैच्यू पे, और नेम प्लेट पे अपना एड्रेस लिखवाया था कि मेरा नाम Ozymandias है. I am king of the kings. Look on my works, ye mighty and despair. This suggests that the tyrant means अत्याचार used to take it for granted that his name would be immortal in an everlasting empire of his. उसका जो साम्राज्य था वो अपने साम्राज्य को अमर बनाना चाहता था. एंड देयरफॉर द पीपल वुड लुक एट द स्टैच्यू एंड हिज वर्क्स. और पीपल क्या करें? उसको देखें, उसके स्टैच्यू को देखें, उसके वर्क्स को देखें, और देख के क्या करें? विद अवा एंड रिस्पेक्ट. सरप्राइज भी हो जाएं और उसको रिस्पेक्ट भी दें. इवन गॉड विल फील डिसअपॉइंटेड दैट ही हिमसेल्फ कुड नॉट डू. मीन्स गॉड भी सरप्राइज हो जाए, उसको रिस्पेक्ट दे कि वो भी इतना नहीं कर सका. वट Ozymandias हैज़ डन, जितना कि Ozymandias ने किया है. ओके. Next, in the course of telling the story, the traveler provided a vivid description of the present state of the statue. लेकिन अब उस स्टैच्यू की जो हालत थी वो बताई जा रही है. Only two huge legs of statue remains on the base. The trunk is entirely missing while the face is lying half buried. ट्रंक तो बिल्कुल थी नहीं, धड़ तो था ही नहीं, लेकिन फेस था तो वो भी कैसा? टूटा हुआ था और बिखरा पड़ा था, आधा रेत में था. देर इज़ ए ब्रोकन ऑफ फोर हेड ऑफ फेस. और जो उसका फेस था वो भी, उसका माथा टूटा हुआ था. द लिप इज रिंकल्ड शोइंग कंटेम्प्ट टू एन अथॉरिटेटिव कॉमन पीपल. एक ऐसा अथॉरिटेटिव मैन दिखाया जा रहा था जो कॉमन पीपल के लिए बहुत ही गलत था. द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस ऑफ द स्टैच्यू शोज टू थिंग्स वेरी क्लियरली. दो बातें बहुत क्लियर थी. फर्स्ट, द स्कल्पचर हु मेड दिस स्टैच्यू वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट. सबसे अच्छा किसको बोला है पोइट ने? आर्ट को, कि आर्ट हमेशा जिंदा रहता है. ओके. तो आर्टिस्ट जो था
उसकी रचना आज भी जिंदा थी कि उसने उस स्टैच्यू को कैसे तराशा होगा। ही नॉट ओनली अंडरस्टूड द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ द किंग बट आल्सो इंस्क्राइब इन देम वेरी रियलिस्टिकली ऑन द हार्ड मीडियम ऑफ स्टोन। इतने डिफिकल्ट, इतने सख्त पत्थर के ऊपर भी उसने रियलिटी को तराश दिया था, ना कि किंग्स के इमोशंस को, फीलिंग्स को, बट उसकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को। सेकेंडली द एक्सप्रेशन शोज हाउ प्राउड ओzymandias was। वो कितना अभिमानी था। आयरनिकली द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टैच्यू mocks द प्राइड एंड बोस्टफुलनेस ऑफ ओzymandias। और अगर वास्तविकता में देखें हम, तो प्रेजेंट स्टेट ऑफ द स्टैच्यू क्या करती है? मोक्स द प्राइड, एक मजाक उड़ाती है। किसका? द प्राइड एंड बोस्टफुलनेस ऑफ ओzymandias का, एक ऐसे ओzymandias का जो केवल डींगे मारता है। द ब्रोकन स्टैच्यू नाउ मोक्स द वर्ड रिटन ऑन इट्स बेस। और साथ में टूटा हुआ स्टैच्यू एक जो है मजाक है। कैसे? जब हम उसके शब्दों को पढ़ते हैं जो उसने उस पे खुदवाए थे। द वेरी फैक्ट दैट नथिंग, और सबसे बड़ी वास्तविकता जो कि अब नहीं है, वो सब कुछ अब नहीं है, बट ओनली द डेजर्ट सैंड, केवल वहाँ रेत है। सराउंडिंग दिस स्टैच्यू, इस स्टैच्यू को घेरे हुए। नाउ प्रोवाइड्स एन एप्ट कमेंट ऑन द नेचर, और प्रकृति जो है बिल्कुल सूटेबल कमेंट करती है। क्या? प्राइड एंड बोस्टफुलनेस ऑफ द किंग, राजा की जो प्राइड है, जो घमंड है, वो शो करती है। कौन? नेचर, प्रकृति। प्रकृति हम सबसे ऊपर है, हमारी मदर है, तो उसके ऊपर हम इंसान कुछ भी नहीं है। दिस इज़ ए सटायर पोइम, उपहास है, कविता। और शैले ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वो भी सोनेट में, मीन 16 लाइन्स में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।